हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज दिनांक 16/4/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर बिहार एसआई मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन आप लोग के साथ 100 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। महाजनपद काल में कौशल किसकी राजधानी है? तो ये श्रावस्ती हो जाएगा। वत्स का राजधानी कौशाम्बी हो जाएगा। वज्जी का वैशाली हो जाएगा। कुरु का इंद्रप्रस्थ कहिए या हस्तिनापुर कहिए, जो कि यूपी मेरठ में है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, ईमान कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो ईमान कमीशन लॉर्ड डलहौजी, रेल डाक तार ये भी लॉर्ड डलहौजी संबंधित है, और ईमान कमीशन लॉर्ड डलहौजी। तो याद रखेंगे ईमान कमीशन लॉर्ड डलहौजी। 3 नंबर देखिए, दिए गए विकल्प में कौन वैश्विक ताप के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ये आर्गन जो है कि वैश्विक ताप के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। रामसर सम्मेलन जिसका संबंध आर्द्रभूमि वेटलैंड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, संरक्षण से है, इस पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे? तो 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। तो वेटलैंड आर्द्रभूमि दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये प्रोटीन की मात्रा, माइटोकॉन्ड्रिया में रासायनिक संगठन में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे, जब भारत मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति किस याम्योत्तर पर है? कितने डिग्री? तो 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 9 देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन 10 देखिए, मुद्रास्फीति होने के कारण किसे लाभ होगा? तो ये ऋणी और व्यापारी वर्ग को लाभ होगा। A+C सही हो जाएगा। मुद्रास्फीति होने के कारण ऋणी और व्यापारी को लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द्रव्यमान दुगुना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो भी दुगुना हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा बराबर तो 12 mv², उस पर रखेंगे तो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है, ये दक्षिण अंडमान में। ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखने योग्य है। क्वेश्चन नंबर 13 पाएंगे, निम्नलिखित में कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं और न ही संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है? ये राष्ट्रपति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत में जीआई टैग भौगोलिक संकेत को किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 2003 में लागू किया गया था जीआई टैग। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश को क्या कहते हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र निजीकरण हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो प्रत्यक्ष संबंध है आय और उपभोग में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देश में समान नहीं होता है? ये तो तकनीकी उन्नति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कौन असत्य फल नहीं पूछा जा रहा? तो ये नारियल असत्य फल नहीं है, नारियल सत्य फल है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारतीय पठार को पश्चिम से पूर्व की ओर सजाएं
तो पहले हो जाएगा मालवा, गुजरात में है, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन में 21 देखिए, UNFCCC का संक्षिप्त रूप पूछा जा रहा है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 22 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा देश भू आवेशित नहीं है? उरुग्वे नहीं है, ये भी क्वेश्चन बार बार क्विज में पूछा जाता है। भू आवेशित नहीं है तो उरुग्वे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो सोहन सिंह भकना थे। और गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। क्वेश्चन 25 देखिए, क्लोरीन अणु के बीच कैसा संयोजक बंधन होता है? एकल संयोजक बंधन होता है। क्वेश्चन 26 देखिए, चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? तो ये नैनार से संबंधित है। क्वेश्चन 27 देखिए, सुख सेल का धनोड एनोड किसका बना होता है? ये कार्बन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? तो महाशिरा में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, और ये सब क्वेश्चन याद रखने का है, हमने तो पहली बार पढ़ा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? मात गिनी हजारा को। मात गिनी हजारा को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 भी देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो जॉन मैकार्थी को। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में वेबर के रूप में जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन 32 देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर गैस है? आर्गन है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। पंचवर्षीय योजना जो भी दोस्त कोई जाते हैं तो वो पंचवर्षीय योजना जरूर पढ़ें, पर डे आ ही जाता है पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन। क्वेश्चन 34 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 918 है 1000 पुरुष पर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी किसके दरबार में रहते थे? ये सिंह विष्णु हो जाएगा। भारवी किसके दरबार में रहते थे? सिंह विष्णु के दरबार में, इतना याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, पूछा जा रहा है, गति का प्रथम नियम ये हो जाएगा, गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है परंतु पत्थर मारने पर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। गति का यह प्रथम नियम है। गति का द्वितीय नियम हो जाएगा, अधिक गहराई तक कील को गहराई तक ठोकना, ये हो जाएगा गति का द्वितीय नियम। और गति का तृतीय नियम हो जाएगा, कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना, ये तीसरा नियम हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ए सी बी। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, समताप मंडल मध्य मंडल से किसके द्वारा अलग होता है? स्ट्रोपोपाज के द्वारा अलग होता है। ये भी क्वेश्चन देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेंडेंस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? तो नीति आयोग करता है। क्वेश्चन 39 देखेंगे, इंडियन नेशन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक राम बहादुर राय थे। ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, सुलेमित करें पूछा जा रहा है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर यानी जांघ की हड्डी हो जाएगा। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जा रहा है, स्टेपिडियम हो जाएगा। सबसे छोटी पेशी हो जाएगा, तो
यकृत सबसे छोटी पेशी यकृत हो जाएगा, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपी जो कि कान की हड्डी होती है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42 देखेंगे, आकलन के संबंधित आयोग, अकाल से संबंधित आयोग और गवर्नर जनरल। स्ट्रेची आयोग 1880 में लॉर्ड लिट्टन के समय में, लियाल आयोग एल्गिन के समय में 1897 में, लियाल आयोग एल्गिन, और मैकडोनाल्ड आयोग 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में, वुडहेड वेबेल के समय में। क्वेश्चन 43 देखिए, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? आयरन शब्द गोल्फ खेल से संबंधित है। क्वेश्चन 44 देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन 45 देखिए, प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये न्यूटन हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। क्वेश्चन 46 देखिए, आवर्त सारणी में सोडियम कहाँ स्थित होता है? तो आवर्त सारणी में सोडियम बाईं ओर स्थित होता है। क्वेश्चन 47 देखेंगे, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। क्वेश्चन 48 देखिए, राष्ट्र शिक्षा दिवस पूछा जा रहा है, 11 नवंबर हो जाएगा। विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर हो जाएगा। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून हो जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पाएंगे, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ईमेल एडवाइजर का भाग नहीं है? तो फोटो जो है ईमेल एडवाइजर का भाग नहीं है। क्वेश्चन 50 देखेंगे, यदि दो समतल दर्पण 45 डिग्री कोण पर झुके हो तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या होगी। तो ये कर देंगे 360/थीटा, तो थीटा का मान 45 डिग्री हो जाएगा, तो 360/45, तो 8 बार में कट जाएगा और -1 कर दीजिएगा, तो 7 हो जाएगा इसका आंसर। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, 360/थीटा -1। क्वेश्चन 51 देखिए, गंगानगर अंगेती किस फसल की किस्म है? तो ये कपास का हो जाएगा, गंगानगर। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, बजट में विभागीय व्यय की जांच करना प्राक्कलन समिति संबंधित हो जाएगा। वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन करना, सुझाव देना, यह प्रवर समिति हो जाएगा। सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ है या नहीं, इसका परीक्षण करना, लोक लेखा समिति हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, आवेश का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। क्वेश्चन 54 देखिए, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ये कैमूर हो जाएगा। क्वेश्चन 55 देखिए, जो जिला दर्रा स्थित है लद्दाख में हो जाएगा। जो जिला दर्रा लद्दाख में स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन 56 देखिए, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड। और 55 नंबर एक बार फिर देखिए, जो जिला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में पहले था, अब खत्म हो गया, लद्दाख में आ गया। तो ये भी क्वेश्चन अब कन्फ्यूजन के लिए बार बार पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, कार्बोहाइड्रेट उपाचयन को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट को इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, अग्नाशय हो जाएगा। क्वेश्चन 59 देखिए, निम्न में कौन सुलेमित नहीं है? तो ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक है, यही सुलेमित नहीं था, तो ओलिव की शाखा पूछ जाएगा, शांति नहीं, संस्कृति नहीं, शांति का प्रतीक है। कबूतर शांति का प्रतीक है, उल्टा झंडा संकट का। क्वेश्चन 60 देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया था? ये नील बोर ने किया था। क्वेश्चन 61 देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया था, एंटोनियो लेबोजियर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 62 पे आएंगे, 370 ग्राम विलायक जल में 30 ग्राम चीनी विलय हुए तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करें। ये 7.5 हो जाएगा।
क्वेश्चन 63 देखिए, सोडियम 11 प्लस हो जाएगा तो में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगा। क्वेश्चन 64 देखिए, निम्न में कौन सुलेमित नहीं पूछा जा रहा है, तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह हो जाएगा, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह हो जाएगा, वाइनर्स माइंड सेट ये सैनवार नहीं सैन मार्सन हो जाएगा, सैन वाटसन हो जाएगा, और बिलीव सुरेश रैना हो जाएगा। देखो ऑप्शन गलत, सी गलत था, उसका आंसर बगल में लिखा हो। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किसके द्वारा किया गया था, तो रूस के द्वारा स्थापित किया था पहला, और दूसरा यूएसए में। क्वेश्चन 66 देखिए, शक्ति 98 योजना की सफलता का श्रेय 3 वैज्ञानिक को दिया जाता है, निम्न में से कौन एक नहीं है, तो रमेश चंद्रन नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, अनिल काकोदकर और आर चिदम्बरम ये सभी हैं, और रमेश चंद्रन नहीं है, तो नहीं पूछा जा रहा था। क्वेश्चन 67 देखिए, भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार का नाम क्या है, ये रेवा है, बैटरी से चलने वाली कार का नाम रेवा है। क्वेश्चन 68 देखिए, जब अवतल दर्पण में वस्तु को केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा छोटा, उल्टा, वास्तविक अवतल दर्पण में। क्वेश्चन 69 देखिए, प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर की ओर कौन सा रंग दिखाई देता है, तो बाहर की ओर कहेगा तो लाल, अंदर की ओर कहेगा तो बैगनी, बाहर लाल दिखेगा, अंदर बैगनी दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, दूध से मक्खन निकालने के बाद दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घनत्व बढ़ेगा। क्वेश्चन 71 देखिए, प्रतिबल का विमीय सूत्र क्या होता है, ML-1 T-2, प्रतिबल और दाब दोनों का डायमेंशन होता है ML-1 T-2। क्वेश्चन 72 देखिए, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, तो ध्वनि की तीव्रता आयाम मॉड्यूलेशन पर निर्भर करती है। क्वेश्चन 73 देखिए, पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत शैली से संबंधित है, तो पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तान संगीत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, टिप्पानी लोक नृत्य का संबंध किससे है, तो टिप्पानी गुजरात का है, मोदी जी टिप्पानी करते हैं इसलिए याद रखेंगे टिप्पानी गुजरात। क्वेश्चन 75 देखिए, निखिल बनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये निखिल बनर्जी सितार, विलायत खां सितार, बंदे हसन सितार। क्वेश्चन नंबर 76 पे आएंगे, कौन सा एक्ट केंद्र सरकार में द्विसदनीय विधायक लाया था, तो 1919 का एक्ट केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लाया था, 1919 का एक्ट। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, मौलाना आज़ाद ने की थी। क्वेश्चन 78 देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 330 में है। क्वेश्चन 79 देखिए, विषम चुनने के लिए बोला जा रहा है, तो वन संपत्ति सूची जो कि सही है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची ये भी सही है, डाकघर बचत बैंक संघ सूची ये भी सही है। ऑप्शन सी देखिए, शेयर बाजार संपत्ति सूची नहीं संघ सूची है, हो जाएगा। क्वेश्चन 80 देखिए, लॉफर वक्र किसके बीच संबंध को दर्शाता है, तो लॉफर वक्र राजस्व और कर को दर्शाता है। क्वेश्चन 81 देखिए, उत्तरी पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है, उत्तर पश्चिम देख लीजिए मैप एक बार आप लोग याद रखिए तो उससे हो जाएगा, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर हो जाएगा। क्वेश्चन 82 देखिए, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो कहलाता है, समायवी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, H2O2 में O का ऑक्सीकरण संख्या होगा तो -1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए,
किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति दी गई है? तो 93वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, सुलेमित करें। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट हो जाएगा, इटाई कैडमियम हो जाएगा, मिनी माता पारा हो जाएगा, विल्सन रोग तांबा हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 86 देखिए, जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तब व्यक्ति का भार, यानी लिफ्ट का बैटरी जब टूटेगा तो डायरेक्ट एकदम स्पीड से आ जाएगा नीचे, तो ये शून्य हो जाएगा, और ऊपर जाएगा लिफ्ट तो बढ़ेगा, और नीचे आएगा तो घटेगा भार। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, किस श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ से 1 से कम होता है? तो तृतीयक श्रेणी में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, निम्न में से कौन अदिश राशि नहीं है? तो विद्युत क्षेत्र अदिश राशि नहीं है। ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, ये सब हो जाएगा अदिश। यहाँ पूछा जा रहा नहीं है तो विद्युत क्षेत्र। क्वेश्चन 89 देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया? तो कॉलेजियम व्यवस्था उसको कहते हैं जो स्थानांतरण होता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का, उसे ही कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। तो 1993 में हुआ था कॉलेजियम व्यवस्था, 1993। क्वेश्चन 90 देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम था रोज बैथ्यू था। क्वेश्चन 92 देखिए, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ था? ये 92 का हो जाएगा, लुई 16वां के शासनकाल में। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, बर्फ पर उगने वाले शैवाल को कहा जाता है क्रायोफाइटिस कहा जाता है। पहाड़ यानी पर उगने वाले को लिथोफाइट कहा जाता है। करी चट्टान को जिस उगने वाले पौधे को लिथोफाइट कहा जाता है। ये बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्रायोफाइटिस कहा जाता है, याद रखेंगे। बर्फ पर उगने वाले पौधे को क्रायोफाइटिस कहा जाता है। क्वेश्चन 94 देखेंगे, अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो जनन कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है? तो आईसी चिप, तृतीय पीढ़ी के। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, हाल ही में बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन कहाँ हुआ? नेपाल में बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन हुआ, नेपाल में। क्वेश्चन 97 देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की गई है? राष्ट्रपति द्वारा निर्णय तो 3 माह लिया गया है। क्वेश्चन 98 देखिए, हाल ही में इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2025 के उपविजेता रहा मोहन बगान। क्वेश्चन 99 देखिए, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कम कृषि उत्पादकता वाले को कितने जिले को शामिल किया गया है? ये 100 जिला 100 जिला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, 13वां अग्नि वॉरियर युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देवलाली से महाराष्ट्र के बीच किया गया है। तो चलिए आज 100 क्वेश्चन आप लोग के बीच डिस्कशन किए। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन गलत लगता है आप लोग को तो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप लोग को पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में दे दिया जाता है, उससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन वीडियो एक बार ज़रूर देखिए आप लोग, उससे आप लोग को लाभ मिलेगा। जो भी फ्रेंड नहीं आते हैं तो उनको भेज दिया कीजिए, वो भी देख लेंगे और ये नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। आपको जैसे वीडियो डालेंगे हम तो आप लोग को मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन। तो फ़ायदा होता है तो ज़रूर आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। चलिए आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं आप लोग साथ।